हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफशास टेस्टी फूड। होप यू ऑल आर वेल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चावलों की खीर, जो बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर के साथ बनकर रेडी होगी। इसे बनाने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ बनेगी और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। जब आप इस ट्रिक के साथ बनाएंगे तो खाने वाले अपने हाथ नहीं रोक पाएंगे और ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी खीर बनकर तैयार होती है। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो वॉच करें ताकि सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलें खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने आधी कटोरी चावल लिए हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब देखिए चावल यहाँ पे आप कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का चावल लेना है। जो आपके पास है आप लीजिएगा। देखिए अब राइस की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने राइस इसमें ऐड करने हैं। बट जब आप इसको वॉश करें तो आप इसे गुनगुने पानी में वॉश करें। उससे क्या होता है कि जो हमारे चावल होते हैं उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है खीर में। तो आप ट्राई करें कि आप गुनगुने पानी से वॉश करें। आपको राइस को रात भर भिगोने की भी ज़रूरत नहीं। अब इसको बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ 2 स्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा दूध लिया है, इसमें मलाई है। मलाई वाले दूध में हम इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही साथ देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा मावा भी लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, इससे हमारी जो खीर बनती है वो बहुत ज़्यादा रबड़ीदार बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पिस्ते लिए हैं, किशमिश ली है, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और नारियल लिया है। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से ऐड करिएगा, उसकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि आपको यहाँ पे कितनी लेनी है। खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 किलो दूध लिया है। ये मदर डेयरी का फुल फैट क्रीम दूध है। 1 चम्मच मैंने यहाँ इलायची का पाउडर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैं ये कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं 3 चम्मच कोकोनट पाउडर ऐड करूँगी। कोकोनट पाउडर ऐड करने से हमारी खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ जो मैंने चावलों को वॉश किया था उसको मैंने मिक्सी ब्लेंडर जार में डाल के दरदरा उसको पीस लिया है। हमें चावलों को इतना बारीक भी पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इसको ऐसे पीस लिया है और मैं इसमें ऐड करूँगी। जब ये हमारी खीर बनेगी तो खीर बनते में हमारे चावल जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ मैंने जो मावा था, मावे को मैंने थोड़े से दूध के साथ उसको भी एक फ़ाइन पेस्ट इसका बना लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मावे को जब हम इस तरह से दूध के साथ पेस्ट बना के डालते हैं तो बहुत अच्छे से हमारे दूध के साथ मिक्स हो जाता है। तो मावे का इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, बिल्कुल ये रबड़ी की तरह बनती है, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। तो मैं इसमें आपको जितने भी चीज़ें बता रही हूँ आप वो सब ऐड करिएगा, बहुत ही टेस्टी आपकी खीर बन के रेडी हो जाएगी। तो बस हमें यहाँ पर हाई टू लो फ्लेम पर इसको बनाना है। स्टार्टिंग में आप यहाँ पे 7 to 8 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर इसको बनाइए। बाद में आप गैस को अपने धीमी भी कर सकते हैं और धीमी आंच पे आप इसको बनने के लिए छोड़ दीजिए। बट इसको जब आप लगातार इसको चलाते हुए बनाइए। और देखिए जो साइडों में हमारी मलाई सी जम जाती है, इसको भी आप छुटा छुटा के इसमें डालते रहिए, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसको हम अच्छे से बना लेंगे, लगातार चलाते हुए हम इसको बनाना है। तो खीर को बनते बनते काफ़ी देर हो चुकी है। खीर मेरी आधी बन चुकी है। बस अब मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर दी है। मैंने यहाँ 1 कटोरी मैंने शुगर ऐड की है इसमें भर के। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा, आपको यहाँ कितना मीठा रखना है। मैंने शुगर थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि हमारे यहाँ सब मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं मेरी फैमिली में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड की है। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा आपको यहाँ पे कितना मीठा रखना है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी आधी भी कर सकते हैं या आधी से थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस इसको शुगर डाल के भी मैं अच्छे से बना लूँगी।
तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं लगभग इसको बनते बनते। अब यहाँ जो मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था मिल्क के साथ, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो हमें 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से चलाते हुए बनाना है। शुगर डालने के बाद उसके बाद कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड करना है। तो यहाँ मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है सब अच्छे से चलाते हुए। और यहाँ गैस का फ्लेम मेरा लो है, तो आप लो फ्लेम पर ही इसको ऐड करिए। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से हमारी खीर में ना एक गाढ़ापन आता है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ापन इसमें आ चुका है। और बस ये आप जब चलाएं ना तो साइडों में जो इसमें मावा जम जाता है ना दूध का, तो वो आप इसमें से साइडों में से छुटा छुटा के इसमें डालते रहिए। तो बहुत अच्छी खीर बनकर रेडी होती है। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है, बहुत ही स्मूथ बन के रेडी होती है। तो आप इसको ये ज़रूर ऐड करें इसमें। और जो मैंने इसमें बताया है आप बिल्कुल ऐसे बनाइएगा, बहुत टेस्टी हमारी खीर बनकर रेडी होती है। तो बस कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से बना लूँगी। जब तक कि एक अच्छा इसमें टेक्सचर नहीं आ जाता ना, एक अच्छा गाढ़ापन नहीं आ जाता, मैं इसको बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी होने लगी है हमारी खीर। खीर हमारी बन चुकी है, देखिए बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। बस यहीं पर हमें इसमें अपने जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो ऐड कर देने हैं। तो यहाँ मैं सब नहीं ऐड करूँगी, इसमें से हाफ़ ऐड करूँगी और हाफ़ मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। तो बस एक एक करके जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और गैस का फ्लेम लो रखें। तो बस गैस की फ्लेम लो पे ही मैं इसमें सब ऐड कर दूँगी। सब कुछ ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारी खीर रेडी हो चुकी है बनके। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक देती हूँ, क्योंकि खीर हमारी बनके हो चुकी है रेडी। और गैस को हम कर देते हैं बंद। ये बहुत ही टेस्टी खीर बनती है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और आप इसको थोड़ा सा लूज़ रखें, एकदम गाढ़ी ना करें गैस पे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बस हम अपनी जितनी खीर है वो डिश आउट कर लेते हैं। और जितने भी बचे हुए ड्राई फ्रूट थे वो मैं इसमें ऊपर से ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब खीर बनकर इसका जायका ज़बरदस्त था। तो आप इस खीर को ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। अगर फ़र्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टेम्पटिंग माउथ वाटरिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।